को आउटपुट अभिलक्षण के ठीक मध्य में रखा जाता है, ठीक मध्य में रखा जाता है। अब बेटा ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ये लो, ये इस तरह से बेटा एक लोड लाइन होती है, इसके बीच में यहाँ पर क्यू पॉइंट होता है ना। पर इतना मत याद रखो बेटा, इसकी डेरिवेशन है, आपके नहीं काम की है। आपको सिंपल सा यही पूछेगा, पूरी साइकिल में प्राप्त होता है किसका, क्लास ए का। आपको ये पूछेगा कि इसमें प्रचालन बिंदु या इसको क्या बोलते हैं, तो क्विसेंट बिंदु बोलते हैं, और बेटा ये आउटपुट के ठीक मध्य में प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें और क्या पूछ सकता है, तो बेटा ध्यान रखना, इस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। ठीक है, इस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन, इस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, व्यवधान, है ना। अब देखो बेटा, इसकी एफिशिएंसी कम ही होती है, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसमें डिस्टॉर्शन भी कम होगा, सिंपल सी बात है ना। कोई आगे बढ़ेगा तब बाधा पहुंचाओगे ना, बस वही चीज है। इस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन कम होता है, या सबसे कम होता है, ऐसे लिखो, सबसे कम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कम होता है, इसमें डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा, और साथ में ध्यान रखना बेटा, पावर आउटपुट भी क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान रखना, श्रेणी ए में पावर आउटपुट, पावर आउटपुट भी क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अब बताओ बेटा इसकी दक्षता, अब इसकी दक्षता भी क्या होती है बेटा, कम ही होती है ना, ध्यान रखना। तो बेटा इस ध्यान रखना, इसकी दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, 20 से 50, 20 से 30%, याद रखना बेटा। इसकी दक्षता कितनी होती है बेटा, तो सामान्यतः कितनी होती है, 20 से 35% होती है। होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेकिन अगर आप कपलिंग किसकी कर रहे हो, ट्रांसफार्मर की कर रहे हो ना, तो 50% तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ट्रांसफार्मर द्वारा द्वारा कपलिंग से अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता क्या हो सकता है बेटा, 50% तक हो सकती है, 50% तक हो सकती है। क्लियर, ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, डोंट वेरी, डोंट वेरी। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब बताओ इसका प्रयोग कहाँ करोगे, तो ध्यान रखना बेटा, आपने ये आवर्ती के रूप में लिखा था ना, ये देखो, तो इस एम्पलीफायर का प्रयोग बेटा देखो सबसे कम है, तो सबसे कम आवृत्ति के लिए यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। तो इस एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी लिख दो बेटा, इस एम्पलीफायर को, जगह है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो बेटा, श्रेणी ए एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडियो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टफ है, लेकिन बेटा आपको क्रिप्स दे रहे हैं एकदम, सब समझ में आ जाएगा। ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो बेटा क्लास ए के अंदर जितने भी प्रश्न बनते थे वो मैंने सारे आपको लिखा दिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो क्लास ए में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो बेटा आपको प्रचालन के बारे में पूछा जाता है, तो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रचालन में सबसे पहला आता है क्लास ए, तो बेटा ध्यान रखना, इसमें कलेक्टर धारा जो है वो पूरे समय प्रवाहित होगी। तो आपको ये ग्राफ देके पूछेगा कि बताओ ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो बता दोगे श्रेणी है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका क्यू बिंदु को क्या बोला जाता है, क्विसेंट पॉइंट। ठीक है, और वो कहाँ पर होता है, ठीक मध्य होता है आउटपुट के, आउटपुट लाइन के। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं बेटा डीसी लोड लाइन। ऐसे जरूरी नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, डीसी लोड लाइन। ठीक है, हाँ, चलो, लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो चीज आपके काम की नहीं है, अपने को सीधे सीधे नंबर लाना है यहाँ से। इस एम्पलीफायर में, वैसे जो समझाने वाला होगा मैं ऑलरेडी समझा दूंगा, इस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन यानी कि क्या होती है बेटा, जो हवा हवा हो या फिर कोई भी ऐसी तरह से जो व्यवधान होता है ना, वो क्या होता है, सबसे कम। इसका कारण क्या है, इसकी एफिशिएंसी भी कम है। ए में पावर आउटपुट भी क्या होता है बेटा, कम होता है। इसकी दक्षता क्या होती है, 20 से 35% होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर के साथ बेटा इसकी दक्षता 50 हो जाती है। और लास्ट में ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, श्रेणी ए एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रयोग करते हैं कि नहीं, करते हैं बेटा।
अब देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्लास बी एम्पलीफायर के लिए आपको क्या-क्या पूछता है वो भी जानने जरूरी है। तो जानते हैं बेटा क्लास बी एम्पलीफायर। चलिए अगला है क्लास बी एम्पलीफायर, यानी कि श्रेणी बी एम्पलीफायर। सर इसकी कार्यप्रणाली पूछेगा तो अरे नहीं पूछेगा बेटा, एम्पलीफायर। ठीक है, चलो क्लास बी एम्पलीफायर। अब इसमें क्या क्या याद करना है वो सारे पॉइंट मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला लिखना बेटा, यह एम्पलीफायर में सिग्नल के वोल्टेज को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। इस एम्पलीफायर में बेटा सिग्नल को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि इनपुट के केवल आधे आधे भाग तक ही कलेक्टर धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो इसमें सिग्नल वोल्टेज को, सर उसमें भी वोल्टेज लिख दे क्या? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें सिग्नल वोल्टेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना। सिग्नल वोल्टेज को, इसमें सिग्नल वोल्टेज को इस प्रकार से इस प्रकार से संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है ताकि ताकि आउटपुट में कलेक्टर धारा, आउटपुट में ताकि आउटपुट में कौन सी धारा बेटा? कलेक्टर धारा ही आउटपुट में होगी ना। हाँ, आउटपुट में कलेक्टर धारा क्या हो बेटा? केवल आधे समय तक ही प्रवाहित हो। अब आप कहोगे सर ये दिखता कैसे है, बताते हैं। प्रवाहित हो तो बेटा इसके लिए चित्र कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसके लिए चित्र बनता है इस प्रकार से। अगर आपको ये देगा और आपको पूछेगा कि बताओ ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो बता दोगे यहाँ पर बेटा कलेक्टर धारा ही हो, देख लेना। ठीक है, और ये क्या है? समय। और बेटा क्या है? केवल आधी साइकिल तक चल रहा है, तो बेटा ये किसका है? श्रेणी बी का। ठीक है, इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको बेटा पूरी साइकिल पे मिल रहा है आउटपुट, हर बिंदु पे इस पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है बेटा? इस पे केवल आधी साइकिल तक ही आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, आगे नहीं मिलता है। समझ गए? तो ये क्या है? क्लास बी प्रकार का। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें पूछता है इस एम्पलीफायर की दक्षता। तो ध्यान रखना श्रेणी बी की दक्षता, श्रेणी बी की दक्षता कितनी होती है? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना 50 से 60% तक होती है। सर इसकी दक्षता बढ़ सकती है? नहीं, तक होती है। इसकी दक्षता क्या होती है बेटा? 50 से 60% तक होती है। ठीक है, इसके अंदर बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो बेटा हमेशा पूछा जाता है और सब गलत करते हैं, आप मत करना। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ए बी में नहीं, बी में होता है, उसका निवारण ए बी में होता है, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे बेटा? इसके आउटपुट अधिक होने के कारण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, श्रेणी बी का आउटपुट अधिक होने के कारण, आप कहोगे सर 50 से 60 ही तो है। अरे भैया बी 1 से तो अधिक है ना। हाँ, अधिक होने के कारण क्लास बी का आउटपुट अधिक होने के कारण इसमें क्या होती है बेटा? क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समस्या रहती है, यानी कि सिग्नल का मतलब क्रॉस होना या एक दूसरे से मिल जाने की संभावना। ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बेटा ये सीधा सीधा पूछा जाता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होगा? ए बी, तो बोलना बी। क्रॉस ओवर का निवारण किस में होगा? तो ए बी में, ध्यान रखना। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन श्रेणी बी का आउटपुट अधिक होने के कारण इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समस्या होती है, कि समस्या भी होती है। ठीक है, क्रॉस ओवर का मतलब सिग्नल का डिस्टॉर्ट होना है ना, इसको लिख देता हूं बेटा। क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है? मतलब सिग्नल का बिखरना। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो, बिखरना नहीं पूछेगा वैसे। ठीक है, चलिए समझ में आया? हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए अब इसका निवारण कहाँ होता है? ए बी में होता है। तो ये पॉइंट विशेष रूप से लिखो बेटा, स्टार मार्क करके लिखना, इंपॉर्टेंट। इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का निवारण किसमें होता है बेटा?
ये किस में होता है बेटा, ध्यान रखना, ए बी श्रेणी में होता है, ए बी श्रेणी एम्पलीफायर में होता है। क्लियर? हाँ क्लियर। ये दो क्वेश्चन है बेटा, अक्सर पूछे जाते हैं और गलत होते हैं, ध्यान रखना। होती किस में है, बी में, निवारण किस में होता है, ए बी में होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेटा ए बी, क्या पढ़ेंगे, ए बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। श्रेणी ए बी, तीसरा क्या है, श्रेणी ए बी, श्रेणी ए बी। क्लियर? क्लियर। अब देखो बेटा, इसकी दक्षता किसके बीच में होगी, ए से ज्यादा और बी से कम। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो वह एम्पलीफायर जिसमें सिग्नल वोल्टेज को इस प्रकार से किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के आधे से ज्यादा समय तक क्या हो बेटा, कलेक्टर धारा को प्रभावित किए करे। तो इस एम्पलीफायर में, इस एम्पलीफायर में सिग्नल को, यानी कि सिग्नल वोल्टेज को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि कलेक्टर धारा, कलेक्टर धारा आधे से ज्यादा समय तक, आधे से ज्यादा समय तक हो सके। ठीक है, अब बेटा इसका ग्राफ कैसे पूछेगा, तो ध्यान रखना बेटा, इसका ग्राफ पूछा जाता है तो मैं अभी बता देता हूँ। तो आधे से ज्यादा समय तक करने का मतलब क्या है बेटा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक करेगा। ठीक है, तो आधे से ज्यादा समय तक प्रभावित हो सके। ठीक है, ये लो भैया, समझ में आया। उसी के साथ बेटा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, इसमें निम्न सिग्नल डिस्टॉर्शन की समस्या नहीं होती है, तो इसलिए बेटा क्या होता है, क्रॉस ओवर की समस्या भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, इसमें इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन की समस्या भी खत्म हो जाती है, ज्ञात है। ए बी श्रेणी द्वारा, ए बी श्रेणी में क्या होती है बेटा, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समस्या भी खत्म हो जाती है। लिखा है था ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समस्या भी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। अब वही बताओ, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है बेटा, इसके आउटपुट में ए और बी के मध्य क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 50% तक, है ना। तो लिखना बेटा, इसकी दक्षता, अब ये है क्या बेटा, ए बी है ना, तो इसकी दक्षता क्या होती है बेटा, ए और बी के मध्य होती है। इसकी दक्षता श्रेणी ए तथा श्रेणी बी एम्पलीफायर्स के क्या होती है बेटा, मध्य में होती है। एम्पलीफायर के क्या होती है बेटा, मध्य में होती है, मध्य में होती है ना। तो लगभग मान बता सकते हो क्या, तो लिखना बेटा, इसकी दक्षता लगभग, लगभग कितनी होती है बेटा, 50% तक होती है। सर 50 तो एक ही होती है बेटा, वो मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, तक होती है। क्लियर? क्लियर सर, ये डेटा बिल्कुल चेक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट बट द नॉट लीस्ट बेटा, अब पढ़ेंगे लास्ट, तो क्लास सी एम्पलीफायर है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो सारी चीज देख लेते हैं। ठीक है, ए में क्या था, पूरी साइकिल पे आउटपुट मिल रहा था, बी में क्या था, आधी पे मिल रहा था, सी में क्या था, आधी से थोड़े ज्यादा पे मिल रहा था। अब क्या है, क्लास सी। ठीक है, आ जाओ। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा क्लास सी, चौथा, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर है ना, कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। क्लास सी, सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, इस एम्पलीफायर में सिग्नल के वोल्टेज को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि जो कलेक्टर धारा है वो आधे से कम समय तक प्रवाहित हो, है ना। तो परिभाषा तो अब आपको लिखनी आ गई ना बेटा, हाँ। तो इस एम्पलीफायर में, फायर में सिग्नल वोल्टता इस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो आपके बेटा जो कलेक्टर धारा है ना,
आउटपुट की धारा मतलब कलेक्टर की धारा है ना, कलेक्टर धारा। देखो क्लास ए में क्या था पूरे समय के लिए, क्लास बी में क्या था आधा, क्लास सी में क्या था आधे से ज्यादा, इसमें आधे से कम, खत्म। कलेक्टर धारा आधे से कम समय तक, कम समय तक क्या हो बेटा, प्रवाहित हो। समझ में आया? चलिए सर इसके लिए ग्राफ कैसे बन सकता है, कोशिश करते हैं बेटा। ये लो, ये कलेक्टर धारा और ये आधा, देखो आधा कहाँ होता था बेटा, यहाँ पर ये आधे से कम समय तक ही है ना, तो बेटा इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये क्या है, आईसी, ठीक है। चलो क्लियर, आधे से कम समय तक अपने को धारा मिलेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बेटा इसका धारा कम है, यानी कि इसका गेन क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसका इसका क्या होता है बेटा, आउटपुट पावर अधिकतम होता है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बेटा इसमें, क्लास सी का यानी कि श्रेणी सी का आउटपुट अधिकतम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे ज्यादा आउटपुट इसी का होगा, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये आउटपुट ज्यादा है तो डिस्टॉर्शन भी ज्यादा है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे बेटा तकलीफें थोड़ी तो आएगी, है ना। तो लिखना बेटा, इसका डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन भी सर्वाधिक होता है कि नहीं, बिल्कुल इसका डिस्टॉर्शन भी बेटा क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे बेटा, इसकी दक्षता ध्यान रखना कितना होता है, 70 से 75% होती है इसकी दक्षता। कितनी होती है बेटा, 70 से 75% तक होती है, ठीक है। हाँ, और ये दक्षता बेटा क्या होगी, सर्वाधिक होगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब इसका प्रयोग पूछा जाता है, तो इधर आओ, वापस पीछे जाओ, वापस पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये देखो बेटा, अब आप देख के बताओ इसका प्रयोग कहाँ करोगे। तो बेटा इसकी दक्षता ज्यादा होगी, इसलिए प्रयोग कहाँ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो इसका उपयोग ट्रांसमीटर यानी कि जो ट्रांसमीटर के रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में होता है। तो ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका लिखा देता हूँ बेटा, ये पूछा जाता है। एक तो क्लास बी का पूछेगा, क्लास ए का पूछेगा, और एक क्लास बी का। ए का क्यों पूछेगा, क्योंकि बेटा सबसे कम है, उसका ऑडियो में करते थे। और ये क्यों पूछेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका उपयोग इसका उपयोग ट्रांसमीटर के, ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल को आगे भेजता है, ट्रांसमीटर सिग्नल को भेजने वाला, ट्रांसमीटर के रेडियो ट्रांसमीटर के रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ एम्पलीफायर के रूप में होता है, रूप में होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा जो भी आपके ऑसिलेटर से, जो भी आपके एम्पलीफायर से रिलेटेड सारे पॉइंट थे वो मैंने कवर कर दिए, ठीक है। अब जैसा ऑसिलेटर चैप्टर आएगा तो हम वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपके कोर जो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन होता है वो मैंने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो हमने पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेटा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुश रहें, ठीक है।